अच्छा, चलें एक लम्हे के लिए एक ऐसी जगह का तसव्वुर करते हैं जो है तो इसी सैयारे पर, लेकिन महसूस किसी और ही दुनिया की तरह होती है। एक ऐसी जमीन जो फ्रांस से 3 गुना बड़ी है, लेकिन इसकी पूरी आबादी शायद लाहौर के किसी एक मोहल्ले से भी कम होगी। सिर्फ 50,000 लोग। जी, और सबसे हैरानकुन बात तो ये है कि वहाँ शहरों को आपस में जोड़ने वाली कोई सड़कें ही नहीं है। कोई सड़कें नहीं? बिल्कुल नहीं। मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए आप गाड़ी नहीं ले सकते। या तो आपको डॉग स्लैड यानी कुत्तों वाली गाड़ी पर जाना होगा, या फिर हेलीकॉप्टर लेना। ये तो हमारे रोजमर्रा के तसव्वुर से बिल्कुल ही बाहर की बात है। सही कहा। तो आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां फितरत ही असल हुक्मरान है, इंसान नहीं। हम इसके बर्फानी दिल से लेकर इसके किनारों पर बसी सख्त जान बस्तियों तक का सफर करेंगे, ये समझने के लिए कि ग्रीनलैंड असल में है क्या। तो फिर शुरुआत इसके दिल से ही करते हैं, मतलब ग्रीनलैंड की आइस शीट से, जिसे शुमाली निस्फ कर्रा का मुंजमद दिल भी कहा जाता है। और ये नाम बिल्कुल सही है। ये सिर्फ बर्फ का एक बहुत बड़ा तूदा नहीं है, ये एक जिंदा सांस लेती हुई ताकत है जो पूरी दुनिया के मौसम पर असरअंदाज होती है। और उसका साइज, वो तो दिमाग को चकरा देता है। तकरीबन 17 लाख मुरब्बा किलोमीटर, मतलब जहां तक नजर जाए बस एक सफेद सहरा। बिल्कुल, और ये सहरा बिल्कुल स्पॉट या बोरिंग नहीं है। इसकी सतह पर गहरे नीले रंग की दरारें हैं जिन्हें क्रेवासिस कहते हैं। अच्छा। जी, जो कदीम बर्फ में कटी हुई हैं, और कुतबी हवाएं बर्फ को ऐसी शक्ल देती हैं जैसे वो जमी हुई लहरें हों। वहाँ खड़े होकर जो खामोशी और तन्हाई महसूस होती है, यूं लगता है कि आप वक्त के आगाज में खड़े हैं। ओह, और फिर वो मंजर जिसे कॉल्विंग कहते हैं, मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला तजर्बा है। एक फलक शिगाफ गर्ज के साथ बर्फ का एक पूरा पहाड़ टूटता है और समंदर में जा गिरता है। और वो आवाज, वो गर्ज ऐसी होती है जैसे जमीन खुद टूट रही हो। ये फितरत की बेपनाह ताकत का एक ऐसा मुजाहरा है जो इंसान को उसकी औकात याद दिला देता है। लेकिन ये सिर्फ ड्रामाई मंजर ही नहीं है, इसकी कोई माहौलियाती अहमियत भी तो होगी। बहुत ज्यादा। जब ये देव हेकल आइसबर्ग समंदर में तैरते हुए पिघलते हैं तो वो अपने अंदर कैद कदीम मादनियात और ग़िज़ाई अज्जा समंदर में छोड़ते हैं। अच्छा, तो ये समंदरी जिंदगी के लिए एक तरह से फर्टिलाइजर का काम करते हैं। बिल्कुल, यही ग़िज़ाई अज्जात समुद्री फूड चेन की बुनियाद बनते हैं। छोटे से छोटे जानदार यानी प्लैंकटन से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक व्हेल मछलियों तक, सबकी जिंदगी इसी बर्फ के पिघलने पर मुनसर है। लेकिन अब तो ये दिल बहुत तेजी से पिघल रहा है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफा, ये तो पूरी दुनिया के साहिली शहरों के लिए खतरे की घंटी है। ये सिर्फ खतरे की घंटी नहीं, ये एक हकीकत है जिसके असरात हम देखना शुरू हो गए हैं। और इसका एक और पहलू भी है, जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं और ग्रीनलैंड के नीचे छुपे मादनी वसाइल तक रसाई भी आसान हो रही है। जी, तो एक तरफ माहौलियाती बहरान है और दूसरी तरफ एक नई जियोपॉलिटिकल दौड़ शुरू हो रही है। ये तो हुई बर्फ की बात, लेकिन इसके किनारों पर जो लोग बसते हैं उनकी जिंदगी कैसी है? चलें दारुल हुकूमत नुक से शुरू करते हैं। नुक किसी भी आम दारुल हुकूमत जैसा नहीं है। वहाँ ऊंची इमारतें या बड़ी बड़ी सड़कें नहीं हैं, बल्कि वो रंग बरंगे लकड़ी के घर है ना, सुर्ख, नीले, पीले। बिल्कुल, और उन रंगों की सिर्फ सजावटी वजह नहीं है। अच्छा, मैं तो हमेशा यही समझती थी कि सफेद बर्फ में कुछ रंग नजर आए, इसलिए ऐसा करते होंगे। वो भी है, लेकिन इसकी एक बहुत अमली वजह भी है। सर्दियों में जब बर्फबारी इतनी शदीद होती है कि सब कुछ सफेद हो जाता है, तो ये रंग लोगों को अपना घर और रास्ता पहचानने में मदद देते हैं। वाह, ये तो एक तरह का लाइफ हैक है बर्फानी तूफान में रास्ता ढूंढने के लिए। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। और सुना है कि वहाँ शहर के बिल्कुल करीब से व्हेल मछलियाँ भी नजर आती हैं। जी हाँ, शहर के साहिल से ही हम्पबैक व्हेल मछलियों को पानी से छलांग लगाते देखना एक आम सी बात है। कमाल है। और इसी शहर में ग्रीनलैंड का कौमी अजायब घर भी है, जहाँ एक ऐसी चीज है जो आपको हिला कर रख देती है। आप किलाकी सुक ममिया की बात कर रहे हैं? जी, ये 3 खवातीन और एक 6 माह के बच्चे की 500 साल पुरानी लाशें हैं जो कुदरती तौर पर मुंजमद होकर महफूज हो गईं। उनके चेहरों पर एक अजीब सुकून है और उनके सील की खाल से बने लिबास
आज भी बिल्कुल सही हालत में है। ये सुनकर ही अजीब एहसास हो रहा है। मतलब आप 500 साल पुराने इनुइट लोगों को बराह रास्त देख रहे हैं। बिल्कुल। और यहीं से ये बात भी समझ आती है कि तारीख का ये खजाना हमें उसी माहौल ने दिया जिसे हम तबाह कर रहे हैं। सही कहा। अब नुक्सी थोड़ा और शुमाल की तरफ चलते हैं, एल विलासात शहर की तरफ, जिसका मतलब ही आइसबर्ग है। इसे आइसबर्ग का शहर भी कहते हैं और वजह साफ है। वहाँ इमारतों से भी बड़े आइसबर्ग्स शहर के पास से ऐसे गुजरते हैं जैसे सड़क पर गाड़ियाँ चल रही हों। ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है। मतलब आप अपनी खिड़की से बाहर देखें और एक 10 मंजिला इमारत जितना बड़ा बर्फ का पहाड़ खामोशी से तैरता हुआ गुजर जाए। और इस शहर की खास बात यह है कि ये ग्रीनलैंड का सबसे मशहूर सियाहती मकाम है। लेकिन ये शहर सियाहों के लिए खुद को बदलता नहीं। मकामी लोग इन दीव हेकल आइसबर्ग के पास से ऐसे गुजरते हैं जैसे ये रोजमर्रा का मामूल हो। उनके लिए ये कुदरत का हिस्सा है, कोई तमाशा नहीं। जी। और ये सारे आइसबर्ग आते हैं सरमैक्कोजाले ग्लेशियर से, जो दुनिया के सबसे तेज रफ्तार ग्लेशियर्स में से एक है। कितना तेज? रोजाना 40 मीटर आगे बढ़ता है। शुमाली निस्फ कुरा के ज्यादातर आइसबर्ग्स इसी एक ग्लेशियर की पैदावार है। नाकाबिले यकीन। अच्छा, अब अगर हम जुनूब की तरफ जाएं तो काकोटॉक नामी कस्बा आता है। हाँ। वहाँ स्टोन एंड मैन नामी कोई प्रोजेक्ट है। ये क्या चीज है? ये एक बहुत ही मुनफरिद ख्याल है। ये एक तरह का आउटडोर आर्ट म्यूजियम है। 90 की दहाई में मुख्तलिफ ममालिक से फनकारों को बुलाया गया और उन्होंने शहर में जगह जगह मौजूद ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों पर बराह रास्त मुजस्समे तराशे। मतलब शहर के बीच में पत्थरों पर नक्शो निगारी। तो ये मुजस्समे गलियों में लोगों के घरों के बाहर है? बिल्कुल। ये कोई गैलरी नहीं है जहां आप टिकट लेकर जाएं। ये 40 से ज्यादा फन पारे अब शहर की शनाख्त का हिस्सा बन चुके हैं। एक पत्थर पर एक चेहरा बना है, दूसरे पर वेल की शक्ल। ये आर्ट और जिंदगी को मिलाने का एक खूबसूरत तरीका है। और इन सबसे अलग ग्रीनलैंड की सबसे दूर दराज बस्ती अटा कोटुरोमेट, नाम ही इतना मुश्किल है। वहाँ जिंदगी कैसी होगी? वो वाकई दुनिया के कोने में है। आबादी सिर्फ 350 लोग। वहां तक पहुंचने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, या तो हेलीकॉप्टर या फिर गर्मियों में चंद हफ्तों के लिए बहरी जहाज। यानी साल के 9 महीने ये जगह बाकी दुनिया से कटी रहती है? जी हाँ। तो वहाँ के लोग जिंदा कैसे रहते हैं? उनका गुजारा कैसे होता है? वहाँ बका का इन्हिसार आज भी रिवायती शिकार पर है। वो लोग सील, नारवाल और सख्त हुकूमती कोटे के तहत कुतबी रीछ का शिकार करते हैं। अच्छा। वहाँ सुपरमार्केट से ज्यादा फ्रीजर की अहमियत है। और डॉग स्लेड्स वहाँ कोई शौक नहीं बल्कि जिंदगी की जरूरत है। वहाँ मशीनों के इंजन से ज्यादा कुत्तों के भौंकने और बर्फ पर स्लेड के फिसलने की आवाज सुनाई देती है। उन बस्तियों के अलावा भी तो ग्रीनलैंड में बहुत कुछ है। कुदरती अजायबात, तारीखी राज, जैसे ओमनाक, वो दिल की शक्ल का पहाड़। जी, ओमनाक पहाड़ अपनी मुनफरिद शक्ल की वजह से पूरे इलाके की अलामत बन गया है। इसके दामन में एक छोटा सा गांव है जहां जिंदगी आज भी सदियों पुरानी रिवायत के मुताबिक चलती है। और ये वो जगह है जहां गर्मियों में आधी रात का सूरज कभी गरूब नहीं होता और सर्दियों में आसमान पर नॉर्दर्न लाइट्स रक्स करती हैं। बिल्कुल। और तारीख भी वहां हर कदम पर मौजूद है, जैसे वॉल से चर्च के खंडरात। ये ग्रीनलैंड में नोरूस यानी वाइकिंग आबादकारों के सबसे बेहतर महफूज शुदा खंडरात हैं। और इसी जगह से वो तारीखी मौमा भी जुड़ा है। ग्रीनलैंड से नोरूस लोगों का पुरस्कार तौर पर गायब हो जाना। कहते हैं कि यहाँ आखिरी रिकॉर्ड शुदा वाकया 1408 में एक शादी का था। इसके बाद वो लोग जैसे हवा में तहलील हो गए। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। शायद वो बदलते मौसम के साथ खुद को ढाल नहीं सके और भूख से मर गए या कहीं और चले गए। ये तो एक तरह से 600 साल पुरानी वार्निंग है। तारीख खुद को दोहरा रही है, बस किरदार बदल गए हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेकिन इसी तारीख के पास एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर भी है। इगलैको यानी सब्ज वादी। एक हरी भरी वादी ग्रीनलैंड में? ये कैसे मुमकिन है? ये जुनूबी ग्रीनलैंड में है जहां मौसम कदरे मोतदिल है। ये गांव एक कदीम नॉरस आबादी की जगह पर ही कायम है और यहाँ के बहुत से घर उन्हीं नॉरस खंडरात के सुर्ख पत्थरों से बने हैं। ये ग्रीनलैंड में भेड़ पालने का सबसे बड़ा मरकज है। ये तो वाकई उम्मीद की बात है। अब ग्रीनलैंड के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जो सबसे ज्यादा जंगली और बेलगाम है,
शुमाल मशरकी ग्रीनलैंड। वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, शुमाल मशरकी ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। इसका रकबा तकरीबन 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। मतलब पाकिस्तान से भी बड़ा, और इस पूरे पार्क में कोई मुस्तकिल इंसानी आबादी नहीं है? कोई नहीं, सिर्फ चंद साइंसदान अपनी तहकीकी चौकियों पर और डेनिश फौज का एक गश्ती यूनिट, बस। यहाँ इंसान हाकिम नहीं, सिर्फ एक मेहमान है। यहाँ हुक्मरानी कुतबी रीछों की है। महीनों लंबी कुतबी रात और फिर महीनों लंबा दिन। जी, और ये वो जगह है जहाँ ग्रीनलैंड के स्लेट कुत्तों की अहमियत सबसे ज्यादा है। अच्छा? जी हाँ, ग्रीनलैंड का स्लेट डॉग एक खास नस्ल है, और ये इतनी अहम है कि इसकी नस्ल की पाकीज़गी को बचाने के लिए कोनाख और इसके आसपास के इलाकों में किसी दूसरी नस्ल के कुत्ते लाने पर पाबंदी है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। ये कुत्ते महज जानवर नहीं, ये बका का जरिया हैं। जब शदीद सर्दी में मशीनें और इंजन जवाब दे जाते हैं, तब भी ये कुत्ते जलते रहते हैं। तो आज हमने ग्लेशियर्स के टूटने की गूंज से लेकर सख्त जान बस्तियों और दुनिया के सबसे बड़े और खामोश पार्क तक का एक नाकाबिले यकीन सफर किया है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया के साथ होते हुए भी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ उसूलों पर चलती है। और इस सब का मरकजी ख्याल यही है कि ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह है जहां अर्जियाती वक्त यानी पहाड़ों और ग्लेशियर्स का वक्त और इंसानी जिंदगी का वक्त एक दूसरे से टकराते हैं। यहाँ तन्हाई कोई मसला नहीं, बल्कि एक हिफाजती ढाल है। और यहीं पर मैं एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहती हूँ। एक ऐसी दुनिया में जो हर लम्हा ज्यादा शोर, ज्यादा राब्ते और ज्यादा कनेक्टिविटी की तरफ भाग रही है, हम एक ऐसी जगह से क्या सीख सकते हैं जो अपनी खामोशी, अपने फासले और अपनी डिसकनेक्टिविटी की वजह से मुनफरिद है। शायद इस शानदार खामोशी और तन्हाई की कद्र करना और उसे बचाना सिर्फ ग्रीनलैंड के लिए नहीं, बल्कि हमारे अपने लिए भी जरूरी है।